तो और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जे ट्यूटोरियल्स में। और मैं आपका फेवरेट टीचर गौरव मुंद्रा। बच्चा कह रहा है सर फेवरेट तो हो रहे हो आप, थोड़े थोड़े हो रहे हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको लेकिन हो जाओगे। ठीक है चलिए, अगर बुक मैं बता दूं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर कोई बच्चा पहली बार आया हमारे चैनल पे, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, आपको मजा आएगा। आप जो भी क्लास के हो ना यार, कोई बच्चा कह रहा है सर मैं 8th क्लास का हूँ, जाके वीडियोस देखो यार, आपके लिए डाला है। बच्चा कह रहा है सर 10th, अरे डाला है मेरे भाई, पूरा चैनल चेकआउट करो। ठीक है, अवेलेबल है, सब आपके लिए ही है यार। ठीक है, अब मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले यार दोस्तों, हम लेसन नंबर 4, वो भी किस सब्जेक्ट का, एसपी। ठीक है, और कौन सा लेसन चल रहा है, 4। क्या था ये, किससे रिलेटेड था, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, लेकिन देखिए ये उस लेसन का, लेसन नंबर 4 का सेकंड लेक्चर है। अगर किसी बच्चे ने लेसन नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 मिस किया ना भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है, पुराना लेक्चर देखना, उसके बाद इस पे आना है, वरना भाई कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है जिंदगी में। ठीक है, फालतू का प्रेशर ले लोगे और फिर ऐसी बात करोगे सर मन कर रहा है एसपी छोड़ दूं। अरे नहीं ना, हमें ये सब बचाना है, ये सब बच्चे करते हैं यार, हम बड़े हो चुके हैं अभी। चलो तैयार हो जाओ। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कि यार भाई यार जितने भी चैनल पे पहली बार है, आपको पता ही आपको क्या करना है ना, 4 मंत्र याद करो, 4 मंत्र, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो। और फॉलो आपको हमारे टीचर्स को करना है, साथ ही साथ ये आपका भाई का इंस्टाग्राम आईडी है goldie_. ठीक है, कोई भी डाउट हो, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, आपको ये सजेशन दूंगा, मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, सो दैट मैं आपके डाउट को एज अ वॉइस के थ्रू मैं आपको उसका अच्छे से क्लियर करके रखूं, है ना। अरे आपको चाहिए वॉइस होगा, आपको 10 मिनट तक का कोई डाउट है ना यार, मैं उस पर करके दूंगा, लेकिन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को सिर्फ हमें अप्रिशिएट करने के लिए यूज कीजिए ना यार, या फिर कोई छोटा सा डाउट हो तो आप वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। मेक श्योर ये स्टार्ट करने से पहले आपने इस लेसन का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करा। चलिए, आपका और थोड़ा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, चलते हैं अपन सीधा लेक्चर नंबर 2 के तरफ, जिसमें दोस्तों हमने देखिए लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते, क्यों होते, वो सब समझा, एमओए का एक अच्छा खासा आइडिया लिया। लेकिन दोस्तों आज इस लेक्चर में हम एमओए के थोड़े से पार्ट को कवर करेंगे, और थोड़े से नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बड़ा बनने वाला है, मुझे पता है, मैंने ऐसा थोड़ा सा अजम्पशन लगा लिया है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले, और हम पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको एक छोटा सा लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप भी बोर ना हो। आपने 20 मिनट्स पढ़ा, अच्छा खासा इनपुट आपको मिला। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए, लेकिन देखिए यार लास्ट लेक्चर में हमने देखिए यहाँ समझा था एमओए क्या होता है, इसके फीचर्स देखे थे, फिर हमने ये देखा था, यहाँ ध्यान दीजिए, एमओए के कंटेंट्स यानी कि एमओए के क्लॉसेस। तो सर आप कौन से क्लॉसेस की बात कर रहे थे दोस्तों, आज हम वो क्लॉसेस पढ़ने वाले हैं। एकदम तैयार हो, स्टार्ट करें। एमओए में क्या लिखा रहता है, हम इतने देर से समझ रहे, एमओए है, इसमें डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट में आपकी कंपनी के बारे में लिखा जाता है। सर क्या लिखा जाता है, प्लीज अब बता दो। तो आज बताने का समय आ चुका है। पहला है दोस्तों नेम क्लॉज। बच्चा कह रहा है सर नेम क्लॉज, नेम यानी कि नाम, यानी कि आप जिस नाम से आप जानना चाहते हो, जैसे सर आपका नाम है गौरव मुंद्रा, वैसे क्या आप अपने कंपनी का नाम भी दोगे, बिल्कुल ना यार, अपने कंपनी का एक नाम दूंगा मैं। लेकिन दोस्तों ये सोचो, क्या वो नाम एक ऑलरेडी नाम हो रखा है, एक ऑलरेडी नाम किसी एक कंपनी का है, क्या आप वो नाम को यूज कर सकते हो, क्या आप वो नेम को यूज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। जैसे दोस्तों कुछ फेमस कंपनीज है हमारे इंडिया में, है ना, जैसे कि बताओ एग्जांपल दो, टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, एंड मेनी मोर, बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर ये मेरे रोल मॉडल है, मैं इनके नाम पे ही, जो रिलायंस है ना, मैं रिलायंस की लेगेसी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं रिलायंस का ही एक और ब्रांच खोलूंगा। ऐसा नहीं होता यार, परमिशन लेनी पड़ती है। आप सब, आपका जो नाम होगा आपके कंपनी का, वो एकदम यूनिक होना चाहिए, यूनिक मतलब आपकी नजर से, और एकदम नया होना चाहिए, जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कैन नॉट यूज ऑफेंसिव वर्ड्स, मतलब आपका जो नाम है ना, अब उस नाम में कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं रख सकते जो किसी को हार्म हो, ऐसा वल्गैरिटी स्प्रेड ना हो, आपने कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करा तो ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने, आपको एकदम अच्छे वर्ड्स यूज करने। उसके बाद शैल नॉट रिजेंबल टू एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी कि दोस्तों अगर कोई कंपनी का ट्रेडमार्क उन लोग ने रजिस्टर कर रखा है, सर ट्रेडमार्क मतलब कि उनके पास कुछ ऐसी स्पेशल चीज है जो कोई और यूज नहीं कर सकता, और कोई और यूज ना करे इसके लिए वो लोग ने उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब किसी बच्चे को अगर वो यूज करना होगा ना, तो जिस कंपनी उसका एक्चुअल ओनर है उनको उधर जाना होगा, बोलना होगा सर आपका जो ट्रेडमार्क है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या मैं वो यूज कर सकता हूँ, क्या उसके बदले में आपको पैसे दूंगा, तो आप पैसे देकर वो कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, समझे। उसके बाद शुड नॉट हैव एनी वर्ड्स विच, क्या लिखा है यहाँ पे, विच रिजेंबल गवर्नमेंट इफ नॉट अलाउड, इफ नॉट इन्वॉल्व एक्चुअली, हाँ वहां पे वो लिखा है। ठीक है, मतलब कि देखिए आपने अपने कंपनी के नाम में ना गवर्नमेंट को रिजेंबल कर दिया है, जबकि आपके कंपनी में गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगा है। अब जो जनरल पब्लिक है वो क्या सोचेंगे, अरे यार
क्या ये कंपनी गवर्नमेंट की है, मतलब ये कंपनी जो है ना कभी बंद नहीं होगी। उनके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आने लग जाते हैं, तो आप ऐसे वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपकी कंपनी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, उनने पैसे लगाए हैं, उनका मैनेजमेंट है, तो आप यूज करो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई तुम्हारी कोई डील ही नहीं हो रखी है, तुमने नाम लगा लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपकी कंपनी, चलिए पहले ये समझते हैं हमने, यहाँ पे सारे वर्ड समझे, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ गया, चलो ठीक है। अब चलते, देखिए आपको पता है आपकी कंपनी जो है दोस्तों, वो या तो पब्लिक कंपनी होगी या तो प्राइवेट कंपनी होगी, है ना, इन दोनों में से अक्सर होती है। उसके बाद एक नया कंसेप्ट है वो जो कि ओपीसी। सर अब जैसे पब्लिक कंपनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक पब्लिक कंपनी है ना सर? यार क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपका, आओ समझते हैं। देखिए अगर कोई पब्लिक कंपनी है ना, तो उसको अपने नाम के आगे LTD यानी कि लिमिटेड यूज करना है। लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म LTD। देखिए जैसे टाटा स्टील लिमिटेड, यहाँ पे ये लिमिटेड जो वर्ड है, टाटा स्टील नाम और उसके बाद जो लिमिटेड है, ये एक रिजेंबल कर रहा है कि ये जो कंपनी है ना दोस्तों, ये एक पब्लिक कंपनी है। बस हो गया, इतना आसान था पब्लिक कंपनी को जानना, पहचानना। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट, तो आपको पता है क्या लिखना है, आपके कंपनी का नाम और उसके बाद आपको लिखना है प्राइवेट लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म लिखना है PVT LTD ऐसे। जैसे कि पॉस्को इंडिया, अब ये क्या है, प्राइवेट कंपनी ना, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे JR इंडिया PVT लिमिटेड, एक बच्चा PVT यानी प्राइवेट, प्राइवेट लिमिटेड, बच्चा कह रहा है सर मतलब आपकी कंपनी प्राइवेट है, बिल्कुल देगा, अब समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी कोई कंपनी जो OPC है, OPC यानी कि 1% कंपनी, याद है कि नहीं, मतलब कि एक इंसान जो पूरी कंपनी चला रहा है ना, तो OPC जो है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी प्राइवेट वर्ड यूज होता है और उसको बाद आपको ब्रैकेट में OPC लिखता है, बस इतना आसान है। नेम क्लॉज का ये कंटेंट सिर्फ इतना आसान है, मतलब कि जो कंपनी है उसमें जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी की नजर से, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है, जो MOA है, MOA है ना दोस्तों, उसके अंदर लिखा क्या रहता है आज हम वो सीख रहे हैं। उसमें हम पहला जिसमें हमने कवर कर लिया जो कि है नेम क्लॉज, है ना यार। MOA है, सबसे पहले क्या लिखोगे, किसी को बताओगे तो, यार इन्वेस्टर जी सुनिए, आप हमारे इसमें डालना चाहते हैं ना, ये हमारी कंपनी है, तो उसमें क्या लिखोगे आप, हमारी कंपनी यानी कि कंपनी का नाम वगैरह, तो बस ये वही है नेम क्लॉज, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपने समझिए, आपने कोई नाम डिसाइड करा, अब आप ना उसको चेंज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले वो समझते हैं। देखिए मैं चेंज कर सकते हो, आप कैसे, खुद से चेंज कर लो, तुम्हें मन कर रहा है चेंज करने का, कोई बात नहीं, कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ऑन कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी या फिर वाइस वर्सा, यानी कि प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी, मतलब कि अगर तुम्हारी कंपनी पहले पब्लिक थी, अब तुम उसे प्राइवेट में बदलना चाहते हो, हाँ तो तुम्हारा नाम चेंज करना पड़ेगा। अब तुम प्राइवेट से पब्लिक में आते हो, हाँ तुम तभी भी नाम चेंज कर सकते हो, या फिर जब तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है, तेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगा, चेंज कर भाई मेरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 केस है, यानी कि इससे ये प्रूव हो रहा है कि हाँ हम नाम तो चेंज कर सकते, लेकिन अब अकेले के डिसीजन से नाम चेंज नहीं होता। बच्चा कह रहा सर फिर कितने लोगों की नीड होती है? ये एक कैसा ना दोस्तों, देखिए कंपनी में कोई भी डिसीजन होता है तो वो ना 2 चीजों से होता है, 2 चीजों से। कैसे सर? एक तो होता है मेजॉरिटी डिसीजन से और एक होता है स्पेशल डिसीजन से। बच्चा कह रहा है सर मेजॉरिटी स्पेशल, कुछ बढ़िया सा लग रहा है। अब देखो तुम ही बताओ, तुम कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, तो ये एक अपने आप में एक छोटी बात है कि बड़ी बात है? तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा सर बड़ी बात है, कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, कंपनी का नाम ये चेंज हो गया, मतलब ये तो बहुत बड़ा टास्क है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें मेजॉरिटी डिसीजन लगेगा या स्पेशल डिसीजन लगेगा? अब जैसे कि ये एक स्पेशल टास्क है तो इसमें आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि आपने एक स्पेशल डिसीजन लिया, और इसको अगर आसानी से समझा जाए तो स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि जिसमें एटलीस्ट 75% लोगों ने फेवर में हाँ कहा कि हाँ हाँ कर सकते हो आप, नाम चेंज बिल्कुल करो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप पूरा समझ जाओगे, ठीक है। देखिए लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, अगर किसी भी डिसीजन को आप लाना चाहते हो कंपनी में और उस डिसीजन के लिए आपको 75% वोटिंग चाहिए, यानी कि कंपनी को पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कंपनी मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन ले सकती है ना, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कि अरे यार ये तो चलता रहता है, कुछ नया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा अटपटा सा आ जाए, कुछ बाप रे, मतलब तुम्हारे दिमाग हिल जाए, जैसे कंपनी का नाम बदलने की बात कर रहे हो, तो ये एक स्पेशल टास्क है यार। स्पेशल टास्क में एटलीस्ट 75% की तो मेजॉरिटी चाहिए। अब जब ऐसा कोई टास्क आ जाए तब आपको 75% वोट्स इन फेवर चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर एक एग्जांपल प्लीज सर, ये एग्जांपल तुम 100% समझ जाओगे। तुम कौन से चैनल पे हो अभी? JR ट्यूटोरियल्स, तुम्हारा फेवरेट है बिल्कुल। यहाँ पे
अब राहुल सर कहते हैं यार बच्चों, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, राहुल सर कहते हैं बच्चों क्या हम JR ट्यूटोरियल से RJ ट्यूटोरियल्स कर दे? बच्चे कह रहे हैं सर ठीक सा लग रहा है यार, कुछ एक काम करो सर। राहुल सर कहते हैं चलो एक काम करते, वोटिंग करते। आप जो बच्चे हमारे प्यारे 8 लाख से ज्यादा हमारे इतना प्यार देते हो आप हमें, आपने ना दोस्तों यस और नो में आपने यस जो किया था ना, वो किया था 74% लोगों ने। बच्चा कह रहा है सर हो गया नाम चेंज हो गया। अरे कैसे, कैसा टास्क है? स्पेशल टास्क है। क्या लगेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन 7, मतलब कि याद करो स्पेशल रिजोल्यूशन में कितने लोगों की हाँ चाहिए, उस फेवर में कितने लोगों का डन चाहिए? 75%। पर यहां तो सर 74% ही आया है, तो क्या यहां नाम चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और यही 76% चलो आ गया। बच्चा कह रहा है सर 76 ही आया। अरे तो खुश हो ना, अब नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन जहां पे लगता है ना, तो आपको 75% तो चाहिए ही चाहिए भाई साहब। उससे अगर एक भी कम हुआ ना, लाइक 0.1% भी कम हुआ ना, अलाउड नहीं है। 75 मतलब 75। हाँ, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। जैसे यहाँ पे भाई साहब 99% लोगों ने हाँ कर दिया, सर चेंज कर दो, हाँ तो फिर तो क्या ही टेंशन। लेकिन 75 मतलब 75। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह एक स्पेशल टास्क है। यहाँ पे जो कंपनी ने रूल बनाया कि जब आप किसी ऑलरेडी नाम है उनका JR ट्यूटोरियल से, कोई कंपनी है, अब उनका नाम चेंज करना चाहते हो, ये एक स्पेशल टास्क है ना, तो इसमें आपको लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। और यही दोस्तों अगर कोई ऐसा नॉर्मल सा केस होता, कोई भी एक नॉर्मल डिसीजन लेने का है, डिसीजन है कि हमें इस पर्सन को हमारे कंपनी में एज ए एम्प्लॉयमेंट रखने का है, बस इतना सा डिसीजन है यार, ठीक है ना, 75% नहीं है, एटलीस्ट को मेजोरिटी ने भी हाँ बोल दिया ना, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी काम है, ऐसा कुछ नया नहीं है। लेकिन नाम चेंज करने की बात आ जाए तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत बड़ा लंबा टास्क होता है ये, एक स्पेशल टास्क है, क्योंकि समझ रहे हो कि नहीं। तो बस ये था दोस्तों, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज। ऑफ नाम को बिल्कुल चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको चेंज करने के लिए 75% वोट्स इन फेवर चाहिए, और यानी कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से समझाया हो, एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो, वापस देखना, ठीक है, अगर ये पार्ट नहीं समझता तो। चलिए, हमने इसी के साथ MOA के फर्स्ट कंटेंट को समझा, जो कि था नेम क्लॉज। चलते हैं अब दोस्तों अगला क्लॉज पे, वो है एड्रेस क्लॉज। एड्रेस मतलब कि कंपनी का लोकेशन कहां होगा, बस सिंपल एज दैट, कंपनी का लोकेशन कहां होगा। देखो ना यार, यहाँ पे मतलब एक ऐसी लोकेशन जहां पे सारे कम्युनिकेशंस किए जाएंगे। बच्चा कह रहे सर कैसे कम्युनिकेशन? देखो ना मेरे भाइयों, अगर आप कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हो, किसके पास? ROC के पास। अगर ROC के पास गए आप, ठीक है, ROC पूछेगा हाँ कंपनी वाले अंकल, हाँ ठीक है, आपकी जो कंपनी है उसका ऑफिस किधर है? ऑफिस तो होना चाहिए ना इंडिया में एटलीस्ट, उसके बिना तो कैसे मैं आपको दे दूंगा रजिस्ट्रेशन, है ना। उसके बाद इस जगह पे, इस लोकेशन पे आप सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखोगे। बच्चा कह रहा है सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ओके, यानी कि सर आप कहना चाहते हैं स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी बुक्स यानी कि सर क्या? जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, हम जब पूरा साल खत्म हो जाता है, साल एंड हो जाता है कंपनी का, कंपनी क्या करती है? फाइनेंशियल बुक बनाती है, जिसमें वो अपने अकाउंट्स बताते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि बैलेंस शीट कहते हैं, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। सर बच्चा कह रहा है सर ये कैसे कैसे बात कर रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पहली बार सुना है, ये तो आएगा। अपना फाइनल रिटर्न, ये सब मैंने आपके सामने बहुत बड़ी बातें कर दी जो आप नहीं समझोगे, लेकिन ये एक बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंपनी को फाइल करनी पड़ती है गवर्नमेंट के पास। तो ये फाइल जो बुक है, इसकी एक कॉपी, एक इंपॉर्टेंट कॉपी आपको अपने लोकेशन पे रखना है। ये बस ये पॉइंट वो कहना चाहता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ऑल्सो इंडिकेट्स जुरिस्डिक्शन। बच्चा कह रहा है सर जुरिस्डिक्शन यानी कि क्या सर? ये तो बहुत हार्ड वर्ड लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे रुक, इसका मतलब दोस्तों यानी कि अगर आप कंपनी ने आपके साथ कुछ केस, आपके पास कुछ डील करी और आप वो डील से ना खुश नहीं हो, आप कंपनी पे केस करना चाहते हो। जी, आप कंपनी में क्या करना चाहते हो? केस। तो कंपनी ना ये भी बताती है, देखो यार अगर तुम मुझ पे केस करना चाहते हो ना, तो प्लीज, मेरी कंपनी ना मुंबई में रहती है, प्लीज कहीं राजस्थान में जाके केस मत कर देना, कहीं बैंगलोर में जाके केस मत कर देना। अरे तुम केस करो ना यार, लेकिन इतनी कोशिश करना कि तुम जहां कंपनी है ना वहां पे केस करो। ऐसा मतलब लिखा जाता है, या जहां आपकी इच्छा, ठीक है, बस वो लिखा जाता है। इसको बस यहाँ पे हमने दोस्तों समझा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, एक उसके साथ हमने ये समझा कि एड्रेस क्लॉज में क्या होता है, एकदम क्लियर। लेकिन दोस्तों बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी हो सकता है ना, एक कंपनी थी, उसका जो ऑफिस था ना दोस्तों, वो पहले ना एक जगह पे था, अब वहां का रेंट इतना महंगा हो गया है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार, हम चाहते ना हम उसको शिफ्ट कर दे किधर और हमारा ऑफिस। सर क्या हम कर सकते क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हो, जिसको कहते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन यानी कि कुछ चेंजेस करना, है ना, इतना तो क्लियर हुआ। कैसे करोगे? देखिए, अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो पर एक ही सिटी में, बच्चा कह रहा है सर कैसे? देखिए समझिए, मेरी एक कंपनी है,
जो ना बोरीवली में है। बोरीवली पता है कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। मुंबई में ना मैं बोरीवली में ईस्ट में रहता था, अब मैं अपनी कंपनी उठा के वेस्ट में लाना चाहता हूँ। अरे लेकिन है तो बोरीवली में ही ना, है तो बोरीवली में ही ना, ठीक है ना यार। तू इतना मेहनत मत कर, वो स्पेशल रिजोल्यूशन वाली मेहनत मत कर, तो कोई चेंजेस मत कर, कोई बात नहीं, हम इतना तो अलाउड करते हैं यार। एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और सेम ही तो सिटी में है, क्या दिक्कत होगी? हमें 100 मीटर ज्यादा जाना होगा, कोई बात नहीं ना यार, बिंदास कर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तू बस आरओसी को बता दे कि अब लोकेशन हमने चेंज कर दी है, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला, वन टाउन से दूसरे टाउन या सिटी में जा रहे हो आप, पर एक ही स्टेट में। जैसे कि दोस्तों महाराष्ट्र, मुंबई, पहले आपकी कंपनी थी, आपका जो ऑफिस था दोस्तों, ऑफिस है ना, कंपनी नहीं, ऑफिस अलग होता है। ऑफिस आपकी पहले थी बोरीवली में, ठीक है। अब आप चाहते हो बोरीवली से ऑफिस, यार मेरे को बहुत दूर पड़ता है, मैं बोईसर में रहता हूँ, मेरे को बहुत दूर पड़ता है, इतना दूर नहीं जाने वाला मैं। एक काम करता हूँ, पूरी ऑफिस को उठा के बोईसर में शिफ्ट कर देता हूँ, पालघर में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कि अब ऑफिस जो था बोरीवली में, हमने इसको उठा के बोईसर में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक सिटी से दूसरे सिटी में आ गए हम, या टाउन में आ गए हम, है ना। ये तो सिटी थी, हम टाउन में आ गए, तो कैसा, अब तो बताना पड़ेगा ना, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सा आप कर रहे हो। तो दोस्तों इसमें लगता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि जब आप बोरीवली से बोईसर अपना ऑफिस शिफ्ट करोगे, आपको 75% वोट्स इन फेवर चाहिए। 75% लोगों ने कहा चलेगा यार कर दे शिफ्ट, हम खुद बोरीवली आके थक जाते हैं यार, बोईसर चलेंगे, कोई बात नहीं। हाँ अगर 73% लोगों ने भी हाँ किया, तब आप शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, ये एक स्पेशल टास्क है। यहाँ पे 75% वोट मिनिमम चाहिए। एकदम क्लियर, सिंपल है ना यार, देखो कुछ हार्ड लगा नहीं ना। उसके बाद दोस्तों, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, भाई साहब यहाँ पे मतलब कि तुम लोग की एक कंपनी थी जो महाराष्ट्र में थी, बच्चा कह रहा है सर मैं ना, मेरा जो घर है, मेरे जो मॉम डैड है वो ना सर राजस्थान में रहते, मैं राजस्थान से हर बार महाराष्ट्र आता था, और आपके पास आपकी ही कंपनी है। बच्चा कह रहा है सर प्लीज सर कुछ हेल्प कीजिए, क्या मैं ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन वही बात आ जाती है, ये एक बहुत स्पेशल टास्क है, पॉइंट नंबर बी की तरह, और इसमें भी आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। और स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि कितना वोट्स? 75% मिनिमम चाहिए। 74 भी हुआ तो नहीं माने जाएगा यार, 75 मतलब 75, हाँ उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन 75। तो दोस्तों एड्रेस क्लॉज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं। उसके बाद चलिए जो आखिरी है आज का इस वीडियो के लेक्चर का, और आपको ये स्टार्ट टू एंड देखना है, कोई बच्चा बीच में नहीं जाएगा। और हाँ यार अब तक आपको कुछ सीखने मिला ना दोस्तों, आपने लाइक कर दिया है ना, और अगर कोई बच्चा मुझे फॉलो नहीं करता, फॉलो कर सकता है, ठीक है। चलिए आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलते ऑब्जेक्ट क्लॉज पे। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज, सर यानी कि ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि इसमें आप ये लिखते हो आपका कंपनी के बनाने का पर्पस क्या था, रीजन क्या था, आप काम क्या करने वाले हो, आप इसमें वो सब लिखते हो। याद है हम बात करते थे लेक्चर 1 में एमओए में क्या क्या होता है, तो बस वही हम सीख रहे फिलहाल। ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनीज फॉर्म, इसमें आप लिखते हो कि हमारे कंपनी बनाने का पर्पस क्या था, हम इस कंपनी में ये वाला बिजनेस करने वाले, आप ये सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखते हो। हाँ अगर आपने लिखा हम यहाँ पे सिर्फ स्टील कंपनी में ही लिमिटेड है, हम सिर्फ स्टील कंपनी का ही काम करेंगे, हम सिर्फ स्टील बनाने का ही काम करेंगे, उसके बाहर के अलावा अगर आपने कुछ काम किया, आपने वैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आए भी, तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। बच्चा अगर सर नल एंड वॉइड यानी कि ऐसा मान लिया जाएगा ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर नहीं सकते, अगर आपने किया तो वो एक नकली कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जो भी किया उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। समझते, ध्यान दो ध्यान दो। ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना, ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी क्या, मस्ट नॉट बी क्या, इलीगल। मतलब कि तुमने एमओए में अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अपने 4 दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे आजू बाजू में बैठ के लेक्चर देख रहे, कहते हैं सर मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कंपनी ना पता है क्या काम करेगी, तो बता यार बेटे मैं बहुत खुश हूँ आप कंपनी बना रहे हो, हाँ लेकिन मेरे भाई आप क्या काम करने वाले हो? बच्चा कह रहा है सर मैं ना मतलब वो ये सब बेचूंगा। क्या कर रहा है? सर मैं ड्रग्स वगैरह बेचूंगा। अरे पागल है सर, मैं डकैती करूंगा, मैं लोगों पे अटैक करके पैसे चुराऊंगा। भाई देखो उठा के जेल में डाल देंगे, ऐसा काम नहीं करना है जो इलीगल है, हमें ऐसा काम करना है जो लीगल है, लीगल है, ठीक है, सिर्फ वैसा काम करना है। पता चला बच्चा भाई पहुंच गया, नहीं नहीं अलाउड नहीं है। उसके बाद दोस्तों इमोरल यानी कि आपको कुछ ऐसा काम करना है जो लोगों को हार्म ना करे, उनको डैमेज ना हो, ऐसा काम करना है ना, इमोरल। उसके बाद अगेंस्ट पब्लिक, मतलब कि तुमने एक कंपनी बनाई जिसमें तुम पता है तुम्हारा एमओए क्या है, जो भी बच्चा रात में 12 बजे से बाहर दिखेगा हम उसको पकड़ के मारेंगे। अभी ये क्या हुआ, ये अगेंस्ट पब्लिक है यार, वो तो पब्लिक ही ऊपर है ना, वो कुछ भी करे, आप कौन होते बोलने वाले, आप ऐसा कोई कंपनी का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, है ना। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने सीखा आपको कोई इलीगल काम नहीं करना है, आपको लीगल काम करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये आपने समझा, लेकिन समझिए एक ऐसा सीन
ऐसा दिक्कत आ गई, आपने ना, आपकी कंपनी क्या है, स्टील कंपनी, ठीक है, आप क्या करते हो, आप ना दोस्तों स्टील प्रोड्यूस करते हो, आप स्टील बनाते हो, कितना क्लियर हुआ। लेकिन ना यार, आपने सोचा, आपके पास एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में था कि आपको क्या करना है पता है, आपको पता है क्या करना है, आपको ना कपड़े बनाने। बच्चा टेंशन में आ गया, सर मेरी स्टील की कंपनी, ऑर्डर आया मुझे कपड़े का, और ऐसा नहीं है सर, मैं ना टैलेंटेड इंसान हूं, क्या मैं कपड़े बना लूं, चलो ना सर बना लेता हूं, दे दूंगा, स्टील का काम वैसे भी रुका हुआ है, आधा टाइम तो हमारा मशीन फ्री रहता है, एक काम करता हूं सर, कपड़े बना के दे देता हूं ना, वो भी खुश, मेरा मेरा मशीन भी यूज हो जाएगा। फिर आ गई भाई गवर्नमेंट, बीच में आ गई, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। बच्चा कह रहा है सर क्यों, मेरी तो मशीन भी खाली रहती है, सर प्लीज गवर्नमेंट अंकल प्लीज करने दो ना यार। बच्चा रोने लग गया, सर मशीन खाली रहती है, हमारा रेंट कैसे निकलेगा, पाव पकड़ रहा है। अरे नहीं, गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगी, करना चाहता ना ये काम, तू कर, बिल्कुल कर, लेकिन पता है कब कर सकता है, अगर तूने इस काम को ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता, तूने ये लिखा रहता कि हम स्टील कंपनी का हमारा बिजनेस है, लेकिन साथ ही साथ हम कपड़े भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसा आपने अगर मेंशन कर दिया, तब आप वो ऑर्डर ले सकते हो। अगर समझिए आपने ना ऐसा कुछ काम किया जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था, जैसे कि समझिए यहाँ पे एक बार इस एग्जांपल को वापस स्टार्ट करते, आपकी कंपनी कौन सी, स्टील कंपनी, ऑर्डर आया कपड़े का, आपकी मशीन खाली थी, आपने वो ऑर्डर ले लिया, आपने कपड़े भी बना दिए, लेकिन लेकिन ये कानून के नजर में एक इलीगल काम है, और ये काम जो है ना इसको रोक दिया जाएगा, इस पे आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, और ना ही आप ये गुड्स किसी को दोगे, क्योंकि ये काम आपके पावर में नहीं था, ये काम आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था, ये काम आपकी एबिलिटी से बाहर का है। इस काम को कहते हैं दोस्तों अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास ये पावर ही नहीं थी ये काम करने का। लेकिन बच्चा कह रहा है सर ठीक है हम ये समझ गए, लेकिन सर मैं ना अब ये पावर को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर, कैसे ऐड कर सकता हूं। अब ये क्या है, ये स्पेशल टास्क है, स्पेशल टास्क यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि कितने बच्चों की वोट लगेगी, बच्चों की यानी कि इन्वेस्टर्स जो भी उस कंपनी में शेयर होल्डर्स है, कितने बच्चों का वोटिंग लगेगा। बच्चा कह रहा है सर मैं बताऊंगा, हाँ बताओ बताओ सर 75 मिनिमम, अरे वेरी गुड, सीख गया ना बच्चा मेरे, तो उसी के साथ आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सकते हो। लेकिन चेंज करने से पहले ही आप अगर वैसे कुछ काम में आ जाते हो दोस्तों, तो ये ना नल एंड वॉइड है, यानी कि अगर आपने किया बिना तो इसे मान लिया जाएगा आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके वो हक में नहीं था, आपके वो पावर में ही नहीं है, तो आपने कैसे कर दिया, और कर भी दिया तो आपने ऐसे कैसे कर लिया, जब आपके पावर में ही नहीं है, तो अब आपने किया ना, हम तो यही मानेंगे कि वो असल में हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ काम होता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, एकदम क्लियर। तो दोस्तों देखिए यार, इसी के साथ आज की इस लेक्चर को एंड करते, हमने 3 क्लॉज को समझा एमओए के, हाँ 3 ही नहीं है भाई, और भी है जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एमओए के पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा ना जिसको डाउट हो एमओए में भी यार, क्योंकि हमने देखिए यार बहुत डिटेल में इसको समझा है यार। गाइस मैं अगर तुम्हारे जितना था ना जब 11th में, मुझे सही में इतना आइडिया नहीं था, मेरे जो टीचर है उनने मुझे इतना नहीं सिखाया था, मैं आपको उससे आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है, स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो स्टार्ट में वापस देखनी है, लेक्चर 1 में डाउट था इस लेसन के, वापस देखो, कोई भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, सो दैट मैं आपको वॉइस ओवर पे आपका डाउट क्लियर करूं। और प्यार बरसाने के लिए कमेंट सेक्शन है, छोटा सा डाउट है कमेंट सेक्शन है ना। अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, दोस्तों को भी पढ़ाना है, साथ में क्या करना है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है, किसके साथ, दोस्तों के साथ। हाँ अगर कोई बच्चा कह रहा है सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, मुझे आपसे प्यार हो गया सर, मैं तो अपने पेरेंट्स के मोबाइल से भी आपके वीडियो को लाइक करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार करते हो तभी तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, देखा। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते, नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों एमओए के टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, मतलब बच्चा कहेगा एमओए सर हमें आता है। हाँ और यही है दोस्तों, इसके अलावा आप जब आगे जाओगे ना, आप जब समझिए अगर आप सीएस का कोर्स करते हो, आप सीए के कोर्स करते हो, आपको सिर्फ इतना ही सिखाया जाएगा। तो देखो मैंने आपको वो लेवल पे पढ़ाया है, ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है स्टार्ट टू एंड वापस, ठीक है। चलो इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर कोई बच्चा पहली बार आया था जिसने स्टार्ट टू एंड इस वीडियो को देखा है, आई होप आपने कुछ सीखा, है ना। हमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम चाहते हैं आप थोड़े से समय में भी हम आपको एक अच्छा इनपुट दे, ठीक है। तो चलो चलता हूँ, पापा मम्मी को परेशान नहीं करना है, ठीक है, पढ़ाई करना है। चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ पे मिलता हूं सभी से अगले लेक्चर में।